स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन फंगी और जो लेसन हमारा चल रहा है वो लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग फंगी की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फंगी में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको भी हम लोग डिफाइन तो हम सभी को करेंगे, बट अभी टाइप्स की बात कर लेते हैं पहले। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगी में देखिए 5 टाइप से देखा जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, स्क्लेरोटिया और रेजोमोर्फ्स, राइट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर प्रोडक्शन के फॉर्म में होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स फिर फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पहले हैं कोनिडिया और दूसरे हैं स्पोरेंजियोस्पोर, राइट। और स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो भी फर्दर फिर 2 टाइप्स के होते हैं, जूस्पोर्स और प्लेनोस्पोर, ठीक है। और जो 3rd टाइप का रिप्रोडक्शन है फंगी में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए आज हम लोग इनको 1 बाय 1 डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ठीक है, जो कि फंगी के अंदर मिलने वाला फर्स्ट वैरायटी है रिप्रोडक्शन का। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या होता है ये? इन दिस मोड a part of fragment of the somatic body separates and forms a new individual. It occurs by following methods. ठीक, देखिए, यानी कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके अंदर होगा क्या कि जो सोमाटिक बॉडी होती है, सोमाटिक बॉडी का मतलब होता है जिन सेल से पूरे कंप्लीट बॉडी बनी होती है उनको सोमाटिक सेल्स कहते हैं। और पूरी बॉडी सोमाटिक बॉडी होती है। सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होना होता है वो गैमेटिक सेल्स होते हैं, वो सोमाटिक बॉडी में नहीं आते, राइट। अच्छा, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जो सोमाटिक बॉडी है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर लूं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, हाथ, आंख, नाक, कान, ठीक है, तो इनमें से अब बोल रहा है कि एक पार्ट या एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा, ठीक है, सोमाटिक बॉडी का सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और बना लेता है, फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। इट अकर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो नया इंडिविजुअल बन जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके जो मेथड्स हैं वो देखिए, इनके डिस्कशन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स। पहला मेथड fragmentation, right? In fragmentation, mycelium gets broken into 2 or more pieces called fragments. ठीक, फ्रेगमेंटेशन मेथड में जो माइसीलियम है, माइसीलियम क्या होता है? फंगी की बॉडी, ठीक है, फंगी की बॉडी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम, ठीक है। हाइफे के ग्रुप से बनता है माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या होता है? ब्रोकन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है इनटू 2 और मोर पीसेस, 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है। उनके टुकड़ों को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट कहेंगे। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट माइसीलियम। अब जो टुकड़े अलग अलग हुए हैं वो टुकड़े अपने आप में एक नया माइसीलियम बना लेंगे, यानी कि एक नई फंगल बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें इसका एग्जांपल क्या है? मोल्ड्स, ठीक है, और ये देखने को मिलेगा आपको मशरूम्स के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, फिजन। इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर फंगी। ये जो यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से बनी हुई। तो सिंगल सेल से बनी हुई जो फंगी होती हैं, जैसे कि ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में देखने को मिलेगा द फंगल सेल ब्रेक्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। फंगल सेल 2 डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर लेगा,
ठीक है, और फिजन हो जाएगा। इसमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। फिजन वैसे बाइनरी फिजन भी होता है, अगर फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। इनमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद है थर्ड मेथड है बडिंग। बडिंग में क्या है, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ये भी बडिंग मेथड भी ईस्ट में देखने को मिल जाता है। द पेरेंट ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ कॉल्ड एज बर्ड, यानी कि जो पेरेंट बॉडी होगी उसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है, एक बाहरी पार्ट निकलेगा, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, बर्ड, BUD बर्ड। ठीक है, इन द मीन टाइम द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द बर्ड। ठीक है, इसी समय पर, ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड हो जाएगा। कौन से डिवीजन के मेथड से डिवाइड होगा, माइटोसिस मेथड से डिवाइड होगा। माइटोसिस, ठीक है, और मियोसिस, दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहां पर माइटोसिस मेथड से अपने आप को डिवाइड कर लेगा, ठीक है, और बना लेगा डॉटर न्यूक्लियस, यानी कि मेन बॉडी न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिवाइड करके दो अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियस में डिवाइड कर लेगा। तो उसके बाद होगा क्या कि न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द बर्ड, और वो जो न्यूक्लियस डिवाइड होकर जो नया न्यूक्लियस बना है वो कहां चला जाएगा, बर्ड में चला जाएगा, जो कि एक आउटग्रोथ है। लेटर ऑन बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद जो बर्ड है वो ग्रोथ लेने लग जाएगा, और ग्रोथ लेते लेते फाइनली एक दिन पेरेंट बॉडी अलग और बर्ड अलग, तो बर्ड अपने आप में एक इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, चलिए, खैर ये थे अभी फिलहाल हमने 3 मेथड्स पढ़े, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, और जो रिप्रोडक्शन के हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का 4th टाइप जो कि स्क्लेरोटिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब स्क्लेरोटिया जो वर्ड होता है ये प्लूरल वर्ड होता है, ठीक, और स्क्लेरोटियम सिंगुलर वर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि ए स्क्लेरोटियम इज ए कॉम्पैक्ट मास ऑफ हार्डेंड फंगल माइसीलियम कंटेनिंग फूड रिजर्व्स, यानी कि जो स्क्लेरोटियम है ये कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोजली पैक्ड, ठीक है, और हार्डेंड, और क्या बोल रहा है, एक मास है, ठीक है, कॉम्पैक्ट मास है। किसका है, हार्डेंड फंगल माइसीलियम का है। ठीक, और माइसीलियम क्या होता है, फंगी की बॉडी को कहते हैं माइसीलियम। तो उसका वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म धारण कर लेती है, बना लेती है अपने आप को, जिसके अंदर फूड रिजर्व रहता है। इट इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ ए थिक dense shell with thick and dark cells and a core of thin colorless cells। देखिए क्या कह रहा है यहां पर कि ये बना होता है, किससे बना होता है, थिक यानी कि मोटे, डेंस यानी कि क्लोजली पैक्ड, एक शेल का बना होता है। ठीक है, जिस शेल में मौजूद रहेंगे थिक और डार्क सेल्स मौजूद रहेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी कि आप कह सकते हैं, देखिए वैसे तो मैं आपको अभी पिक्स दिखाने वाला हूं, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, जैसे माइसीलियम बॉडी है, सपोज कीजिए ये हाइफी है एक, ठीक है, और ये एक सपोज कर लीजिए ये एक हाइफी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये यहां से एक डार्क पोर्शन, ठीक है, एक बनने लग जाएगा, एक हार्ड थिक सेल्स का बन जाएगा जिसका एक कवरिंग होगी। ठीक, अच्छा, अभी जो एक बनेगा, ठीक है, इसके अंदर फूड रिजर्व रहेगा, इसके अंदर फूड रिजर्व है, फूड है, और इसके अंदर वाटर भी है, क्योंकि आगे बता रहा है वाटर भी रहेगा, तो फूड प्लस वाटर दोनों अंदर रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, और जो इसके जो आउटर सेल्स हैं वो थिक है और डार्क सेल्स है। ठीक है, अच्छा, और जो इसका कोर है, कोर का मतलब होता है इनर साइड, वो कैसा है, कलरलेस, थिन एंड कलरलेस सेल्स। तो जो अंदर का पोर्शन होगा वो बना होगा पतले और कलरलेस सेल से, और जो बाहर का पोर्शन होगा, ठीक है, किसका,
स्क्लेरोटियम का वो बना होगा थिक और डार्क सेल से। क्लियर है? अच्छा, दे कंटेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये जो हमारा स्क्लेरोटियम है इसके अंदर वाटर भी रहेगा और वाटर रहने वाला है 5 to 10% and can survive in a dry environment for several years without losing the ability to grow। और ये सर्वाइव कर सकता है, जो हमारा ये स्क्लेरोटियम है ये सर्वाइव करेगा ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर उसको रहने के लिए मतलब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यानी कि ड्राई एनवायरनमेंट में, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वहां पर भी ये सर्वाइव कर जाएगा बहुत सालों तक और बिना अपनी एबिलिटी ग्रो करने वाली एबिलिटीज को, विदाउट लॉसिंग द एबिलिटी टू ग्रो, यानी कि ऐसी जो एबिलिटी जिससे ये ग्रो करता है वो एबिलिटी ये बना के रखेगा, मगर उस एबिलिटी को ये रोक के रखेगा ताकि जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तब ये करेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा, और इसका एग्जांपल क्या है, ये किस फंगस में देखने को मिलेगा? इसका एग्जांपल है क्लेविसेप्स। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, उसके बाद चलते हैं, अगले हैं राइजोमोप्स। अब राइजोमोप्स क्या है? दीज आर सब टैर्नियन। सब टैर्नियन का मतलब होता है जमीन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे? सब टैर्नियन होंगे। अब सब टैर्नियन तो है, क्या है सब टैर्नियन? मास ऑफ हाइफे, बिल्कुल ठीक उसी की तरह जैसे वो भी एक मास ऑफ हाइफे था, ये भी मास ऑफ हाइफे ही है, मगर ये जमीन के नीचे है, वो जमीन के ऊपर था, ये फर्क है। विच कैन पास अनफेवरेबल कंडीशन इन डोरमेंट स्टेज। ठीक है, अच्छा, ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? अपने आप को डोरमेंट स्टेज में ले जा करके। डोरमेंट स्टेज का मतलब क्या होता है कि अपने आप को, अपनी बॉडी को इस तरीके का बना लेना कि मतलब जितना भी फूड है बस उतने फूड से काम चलाना है। ठीक है, और अपने आप को विपरीत कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को बचा के रखना है और अपने मैकेनिज्म को स्लो कर देना है, मगर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिले तो ग्रो करना शुरू कर देना है। उसको डोरमेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बट फर्क यहां पर क्या है कि ये जो है, ठीक है, ये सब टैर्नियन होते हैं, यानी कि जमीन के नीचे होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? अगैरिकस इसका एग्जांपल है। अब आप स्टूडेंट्स जितने भी टाइप के हमने अभी पढ़े हैं उनके पिक्स देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब आप फोटोज में सबसे पहले आपको जो पिक आ रही है, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में फ्रेगमेंटेशन की देख रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि टुकड़ों में बॉडी टूट जाती है, तो फ्रेगमेंटेशन जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्रेगमेंट बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बडिंग के केस में आप देख रहे हैं कि आउटग्रोथ निकल जाती है और आउटग्रोथ जो है फर्दर एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं फिजन में आप देख रहे हैं कि ये डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक पेरेंट बॉडी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 डॉटर सेल्स में, क्योंकि ये बाइनरी फ्यूजन दिखा रहे हैं यहां पर। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं वो है स्क्लेरोटियम, और फिर जो लास्ट पिक्चर है जो कि अटैच्ड है वो दिखा रखा है राइजोमोप्स के बारे में। ठीक है, कुछ इस तरीके की शेप इनकी दिखाई देती है, तो ये पिक्चर के थ्रू आप इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए खैर, एनीवे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसको रिवाइज करके वीडियो को दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है, ठीक है, अपने काम को रेगुलरली करते रहें। सो स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।